जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, आज हम आपको महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। भक्तों, महिलाओं की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, घर में अशांति फैल जाती है और सुख समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां स्वयं भगवान का वास होता है, और जहां नारी का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी जी भी रूठ जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन आदतों को अपनाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुबह की दिनचर्या की। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महिला सुबह जल्दी उठती है, स्नान करके भगवान का नाम लेती है, घर की सफाई करती है, वह अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। जो महिलाएं देर तक सोती रहती हैं, आलस में दिन बिताती हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सुबह जल्दी उठना न केवल धार्मिक दृष्टि से अच्छा है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। भक्तों, महिलाओं को हमेशा अपने बालों और पैरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जो महिलाएं स्वच्छ रहती हैं, उनका घर हमेशा खुशहाल रहता है। गंदगी और लापरवाही से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। अब बात करते हैं स्नान के नियमों की। हिंदू धर्म में स्नान को बहुत पवित्र माना गया है। सुबह जल्दी स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह का समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय स्नान करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। जो महिलाएं बहुत देर से स्नान करती हैं, उनमें आलस और नकारात्मकता बढ़ जाती है। भक्तों, नहाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना भी शुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। अब बात करते हैं पूजा पाठ की। हर घर में रोज पूजा होनी चाहिए। घर के मंदिर में दीपक, अगरबत्ती या धूप जरूर जलानी चाहिए। इससे वातावरण पवित्र बनता है, भगवान की कृपा बनी रहती है। भक्तों, सुबह के समय झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है। सुबह की सफाई से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दोपहर या शाम को सफाई करने से शुभ फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं महिलाओं की नाभि की स्वच्छता की। शास्त्रों में नाभि को शक्ति का केंद्र माना गया है। इसे साफ रखना बहुत जरूरी होता है। लापरवाही करने से स्वास्थ्य और भाग्य दोनों प्रभावित होते हैं। भक्तों, महिलाओं को हमेशा अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां सफलता स्वयं चलकर आती है। जो व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहता। घर में क्लेश और कलह बढ़ने लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी का सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं बाल धोने के नियमों की। शास्त्रों में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना उचित नहीं माना जाता, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना शुभ होता है। शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दिन बाल धोने से सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं सिंदूर की। सिंदूर शादीशुदा स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे सम्मान के साथ लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी मांग से बचना चाहिए। हमेशा सीधी मांग में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। बिना स्नान किए कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दूसरे से सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं रसोई की। रसोई घर को बहुत पवित्र माना गया है। बिना स्नान किए
रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्वच्छ मन और शरीर से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि वही भोजन पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू को कभी पैर से नहीं ठोकर मारनी चाहिए, इसे सम्मान के साथ रखना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अब बात करते हैं घर के माहौल की। घर की स्त्री अगर खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वे घर की स्त्री को सम्मान दें, प्यार दें और सहयोग करें। अब बात करते हैं आभूषणों की। शादीशुदा स्त्रियों को अपने सिंदूर, बिछिया, चूड़ियां और पायल किसी को नहीं देनी चाहिए। इन्हें अपने सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। भक्तों, ये सभी बातें हमारे शास्त्रों और परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। इनका पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो धीरे धीरे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ होती हैं। उनका सम्मान ही समाज की असली पहचान है। अगर नारी खुश है तो घर खुश है। अगर घर खुश है तो जीवन खुशहाल है। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। महिलाओं का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनका साथ दें और उनके साथ हमेशा प्रेम और आदर का व्यवहार करें।